मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। मूल कंसेप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर दो कंटेनर में वॉल्यूम सेम, दो कंटेनर का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होगा। यही है एवोगैड्रोज लॉ। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हो सब स्मार्ट क्लास आइन, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। सपोज मान लीजिए कि एक क्यूबिकल कंटेनर है, एक इस तरह का क्यूबिकल कंटेनर है और एक जो है सिलिंड्रिकल कंटेनर है। कुछ ज्यादा बड़ा कंटेनर हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, एक क्यूबिकल कंटेनर है मान लीजिए ऐसा, और एक सिमिलर वॉल्यूम का, सेम वॉल्यूम, सिमिलर नहीं सेम वॉल्यूम, एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम, एक सेम वॉल्यूम का एक सिलिंड्रिकल कंटेनर, क्यूबिकल एंड सिलिंड्रिकल कंटेनर है। सपोज इसका वॉल्यूम है V, हो सकता है ये 5 लीटर का हो। मान लेते हैं ये 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर। इसका टेम्परेचर है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर है 1 pAtm, इसका भी प्रेशर है 1 atm। अगर दो कंटेनर का वॉल्यूम सेम है तो चाहे दुनिया का कोई सा भी गैस भर दीजिए, मान लीजिए इसमें CO2 गैस भरा हुआ है, इसमें N2 गैस भरा हुआ है, अलग अलग गैस, दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। कंटेनर कैसा भी है इट डजंट मैटर, लेकिन दोनों में गैस के मॉलिक्यूल भी अलग अलग है, लेकिन दोनों में सेम क्या है? वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होगा, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए कि इसमें 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है CO2 के, 100 मॉलिक्यूल मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, 100 मॉलिक्यूल है CO2 के। अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल है CO2 के तो इसमें 100 ही मॉलिक्यूल होंगे N2 के। समझ गए? ये है एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम। एटम के लिए वैलिड नहीं है ये, किसके लिए वैलिड है? मॉलिक्यूल के लिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। टेम्परेचर प्रेशर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाएगा ना तो उसमें और ज्यादा मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर मैंने प्रेशर इसमें बढ़ा दिया, अंधाधुंध प्रेशर दे रहे हैं, तो हो सकता है 100 के जगह पे 200 मॉलिक्यूल इसमें रख दे, ऊपर से दबाते जाएंगे, इसमें और भरते जाएंगे मॉलिक्यूल। लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए? दोनों में सेम। अगर प्रेशर सेम रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तब सेम होगा। तो फिर से सुनिए एवोगैड्रोज लॉ, लिखते जाइए, लिखिए एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। अच्छा, ये जो 100 वगैरह लिखा ना, ये तो बस क्या था? एग्जाम्पल के लिए था, है ना। आप जो है लिखिए, लिखिए लॉ, लिखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स, equal volume of all gases contains equal number of, equal volume of all gases contains equal number of molecules, molecules ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉट एटम। ये एटम के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम temperature, at same temperature and pressure condition, at same temperature and pressure
कंडीशन, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, यही है एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली लिखें, इस लॉ को मैथमेटिकली लिखा जाए, क्या ये डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं नहीं, ये टाइम पास था, समझने के लिए था बस, और कुछ नहीं, टाइम पास, ये बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बाकी सुनिए, इस लॉ को मैथमेटिकली लिखें, अगर मैथमेटिकली, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां v क्या है? v है वॉल्यूम, और n क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, यानी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल के, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यही है एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर? अब हम बात करना चाहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या होता है, एसटीपी क्या होता है। डन, लिखिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, दैट इज एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर ये स्टैंडर्ड है। इस टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू होता है 273.15 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटीएम, और 1 एटीएम का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। और याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये है ओल्ड IUPAC कन्वेंशन। ये है ओल्ड IUPAC कन्वेंशन, लेकिन जो नया IUPAC का कन्वेंशन है, न्यू IUPAC कन्वेंशन, उसके हिसाब से टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन, एंड जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम नहीं होता है, वो 1 बार होता है, और 1 बार 1 एटीएम ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना? कितना का फर्क होता है? 0.013 का फर्क होता है। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर इतना है, ये जो है इस, ये भी एसटीपी ही है, एसटीपी, ये भी एसटीपी, और ये भी क्या है? एसटीपी, लेकिन ये है न्यू IUPAC कन्वेंशन, न्यू IUPAC कन्वेंशन। एक बात और याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में एनटीपी लिखा हुआ रहेगा, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से और अभी तक जो नीट जेईई में क्वेश्चन आया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, एसटीपी या एनटीपी दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ रहे, दोनों को सेम मान के चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एनटीपी भी लिखा रहेगा तो भी क्या एसटीपी जैसा ही सॉल्व करेंगे, मतलब टेम्परेचर वही लेंगे और प्रेशर यही लेंगे। ठीक है, और लेकिन बस खाली आइडिया रखिएगा, एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली बोला देखा गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर।
चाहे दुनिया का कोई सा भी गैस हो, कोई सा भी गैस, है ना, दुनिया का कोई सा भी गैस हो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। याद रखिएगा, अपने जिंदगी में एक बात याद रखना, क्या 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस, चाहे दुनिया का कोई सा भी गैस हो, जैसे मैं बोलूं 1 मोल सल्फर गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, तो 1 मोल गैस का वैल्यू एसटीपी पर कितना? 22.4 लीटर। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 2 मोल है गैस, एसटीपी पर कितना हो जाएगा? 1 मोल है 22.4 लीटर, तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर, है ना। ये याद रहेगा आपको। दुनिया का कोई सा भी गैस हो, कोई सा भी, लेकिन अगर एसटीपी बोल दिया और 1 मोल गैस है तो कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लीजिए। इसका यूज क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। इसी का यूज करके नंबर ऑफ मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। अगर नंबर ऑफ मोल को n लिख दूं मैं और वॉल्यूम को v लिख दूं मैं, तो इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूं 22, n इज इक्वल टू v बाय 22.4। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन के लिए वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं है। एट एसटीपी, सिर्फ एसटीपी कंडीशन के लिए वैलिड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे। अभी तक आपने मोल कंसेप्ट में जो भी पढ़ा है उस पूरे बात का समरी यहां है, पूरी बात का समरी, पूरी बात। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो और मास दिया हो, मास ग्राम में दिया हुआ हो, तो अगर मास दिया हो तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है ना। अगर आपको मास दिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो उसको इनटू कर देंगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा? अगर नंबर ऑफ मोल मालूम है उसको इनटू कर देंगे मोलर मास से, तो क्या आ जाएगा? मास। तो सुनिए ध्यान से, अगर मोल दिया है तो मोल से मास भी निकाल सकते हैं। कैसे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो गिवन मास बाय मोलर मास हो गया नंबर ऑफ मोल। और ये कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय, ये यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। एमएम लिख देता हूं ऐसे समझने के लिए। तो अगर मुझे मास निकालना है W, तो क्या हो जाएगा? N इंटू मोलर मास हो जाएगा ना। सुनिए, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, अगर मुझे मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? नंबर ऑफ मोल से। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाता है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए दूसरा चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो उसको Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। और अगर नंबर ऑफ मोल दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो इनटू कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर? और अभी ताजा अभी तुरंत पढ़े आप, अब भी पढ़े। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी पर तो उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ मोल। और अगर आप नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम। क्लियर?